दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति। हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, अब फिर भी ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आइए इस डेरिवेशन का निगमन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। मैंने एक चालक ले लिया, मैंने इसको बैटरी से दोस्तों कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं देखो दोस्तों, मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इसका प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। ये चालक की लंबाई दोस्तों हम L ले रहे हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसको हम प्लस है, ये माइनस है। और जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पर दोस्तों एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। दोस्तों, यहाँ पर इसके बीच में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में दोस्तों गति करने लगते हैं। और जिस वेग से गति करते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है अनुगमन वेग। आइए इसको पूरा सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे, माना चालक की लंबाई L है, लंबाई L। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तब चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, I बराबर NEAVD। अगर दोस्तों यहाँ से हम VD बराबर निकालेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा I/NEA। और इसको समीकरण दोस्तों हम 1 मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। चालक पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र दोस्तों, इसको लिख लो। फार्मूला होता है E बराबर V/L। दोस्तों, यदि वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। चालक पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल। फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला होता है F बराबर QE। लेकिन फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर QE। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो EE यहाँ डिनोट करेंगे, तो इसको हम इसके जगह पर लिख सकते हैं F बराबर EE। यदि यहाँ पर बल लग रहा है तो यहाँ पर इसका लिख लो। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो तब
उत्पन्न त्वरण फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर m में, फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर m में। यदि मैं यहाँ से A बराबर निकालूँ दोस्तों तो F अपान m हो जाएगा दोस्तों। और F का मान दोस्तों यहाँ से उठा कर रखिए इस पर E अपान में m दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर E है, E का मान जो है यहाँ से उठा कर लिखो दोस्तों EV अपान दोस्तों, यहाँ m है वहाँ पर L हो जाएगा EV अपान ml। इसको समीकरण दोस्तों 2 मान लेना दोस्तों। अब देखिए, आइए हल करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग U1 U2 U3 U4 U1 है तथा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग V1 V2 V3 V4 Vn है। तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बराबर होता है दोस्तों Vd, V1 V2 V3 Vn Vn हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर V बराबर आपको न्यूटन के नियम से पता है कि फार्मूला होता है V बराबर U प्लस AT। अगर मैं यहाँ से V बराबर निकालूँ तो U प्लस A है त्वरण आपका, और टाइम जो इसमें होता है दोस्तों वो श्रांति काल होता है, इसे टाउ से डिनोट किया जाता है दोस्तों। अगर मैं यहाँ से V1 बराबर निकालूँ दोस्तों तो इसका जो प्रारंभिक वेग है U1 हो जाएगा और A टाउ1 हो जाएगा। V2 बराबर निकाले तो इसका प्रारंभिक वेग जो होता है U2 प्लस A टाउ2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ Vn बराबर दोस्तों निकालूँ तो क्या हो जाएगा UN, इसका प्रारंभिक वेग UN हो जाएगा प्लस A टाउ n हो जाएगी। इसके जगह दोस्तों हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से V2 बराबर निकालूँ तो U2 प्लस A टाउ2 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं V3 बराबर निकालूँ तो U3 हो जाएगा प्लस A टाउ3 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस डॉट अगर मैं यहाँ से UN निकालूँ तो हो जाएगा दोस्तों A टाउ n, और बटे में दोस्तों n होता है फार्मूला। तो Vd बराबर दोस्तों निकालेंगे, यहाँ पे Vd बराबर दोस्तों निकालेंगे तब क्या होगा। अच्छा दोस्तों, मैं इसको अलग कर लेता हूँ U1 दोस्तों, अलग कर लेता हूँ U1 U2 U3 प्लस U4 डॉट UN को मैंने अलग कर लिया दोस्तों, बटे में n अलग लगा दिया, और टाउ वाले को दोस्तों मैंने अलग कर लिया A टाउ1 A टाउ2 A टाउ3 प्लस डॉट A टाउ n A टाउ प्लस A टाउ n, और बटे में दोस्तों n लिख देते हैं दोस्तों। इसको पता है कि इसका जब चालक की अनुपस्थिति में दोस्तों, जब चालक को अनुपस्थिति में जो बैटरी, जब चालक को हम वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं दोस्तों तो इसका जो वेग होता है वो 0 हो जाता है दोस्तों। यहाँ से अगर देखिए, यहाँ पर त्वरण जो है इसमें सेम है दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एक कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा दोस्तों क्या हो जाएगा ब्रैकेट में दोस्तों टाउ1 हो जाएगा प्लस टाउ2 हो जाएगा प्लस टाउ3 हो जाएगा डॉट प्लस टाउ n हो जाएगा दोस्तों, बटे में n चल रहा है दोस्तों। यदि यहाँ से निकालोगे Vd बराबर, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हो दोस्तों A टाउ n अपान n दोस्तों, n से n कट गया दोस्तों। Vd बराबर हो जाएगा A टाउ, इसको दोस्तों यहाँ से आपको मैंने बताया था कि त्वरण का फार्मूला हमने क्या निकाला दोस्तों। आइए देखते हैं, बताते हैं। यहाँ पर त्वरण का मान था, तो आओ दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर त्वरण का मान जो समीकरण 1 से हमने निकाला था दोस्तों, A का मान आपने देखिए समीकरण 2 में निकाला था EV अपान ml। इसका मान दोस्तों इसका मान हम रखने जा रहे हैं दोस्तों, रखेंगे
EV हो जाएगा अपान में m। तो ए का मान जो मैंने निकाला था दोस्तों समीकरण 2 में, ए का मान यहाँ पर निकाला हूँ मैं EV अपान ml और टाउ हो गया दोस्तों। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था दोस्तों, VD बराबर था I अपान NEA था दोस्तों। तो इसके जगह पर दोस्तों VD के जगह पर मैं इसका मान उठा कर रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो EV टाउ अपान में दोस्तों ml हो जाएगा बराबर I अपान NEA दोस्तों। यदि मैं यहाँ से V अपान I का मान दोस्तों निकालूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं V अपान I का मान निकालूँ दोस्तों, तो फार्मूला बन जाएगा ml ऊपर चला जाएगा दोस्तों, n का इधर मल्टीप्लाई हो जाए NE स्क्वायर ए टाउ। जैसा आपको पता है कि r बराबर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है दोस्तों, जैसा पता है ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ दोस्तों, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसके दर पे मैं लिख सकता हूँ r दोस्तों यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको करके जाना। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो आइए आपको इस पूरा डेरिवेशन फिर से मैं समझाता हूँ दोस्तों। फिर से समझा देते हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों यहाँ पर चालक की लंबाई L थी, तो मैंने वहाँ पर माना था चालक की लंबाई L है और चालक के प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तब चालक में प्रवाहित धारा जो होती है उसका मान होता है I बराबर NEAVD दोस्तों, मान होता है I बराबर NEAVD दोस्तों। अगर यहाँ से मैं VD बराबर दोस्तों निकालूंगा तो I है, इसके बटे में NEA हो जाएगा। तब चालक पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र दोस्तों, चालक पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर V अपान L दोस्तों। तब चालक में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, देखिए दोस्तों सेकेंड स्टेप में, चालक में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर QE। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो यहाँ पर EE हो जाएगा दोस्तों। तो जहाँ F है वहाँ पर मैं EE लिख सकता हूँ। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब उत्पन्न त्वरण दोस्तों F बराबर फार्मूला होता है, न्यूटन ने बताया था m में। यदि मैं यहाँ से त्वरण का मान निकालूँ दोस्तों तो A बराबर होता है F अपान m। और जैसा दोस्तों पता है कि F का मान मैंने यहाँ से उठाया था दोस्तों EE और बटे m था दोस्तों। यदि यहाँ पर E का कैपिटल जो वैद्युत क्षेत्र है E का मान उठाओगे तो यहाँ से मैंने लिखा है दोस्तों EV अपान ml हो गया दोस्तों। तब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोस्तों, यानी जब चालक को वैद्युत क्षेत्र से यानी बैटरी से नहीं जोड़ा था दोस्तों, तो उसका वेग था UN, U2, U3 UN है। तथा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जोड़ने पर दोस्तों इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग V1, V2, V3, V4, Vn हो जाता है दोस्तों। तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है दोस्तों VD बराबर होता है इसका अंतिम वेग V1 प्लस V2, V3, V4 Vn और अपान में n होता है दोस्तों। जैसा आपको पता है कि न्यूटन ने एक नियम दिया था कि V बराबर होता है U प्लस AT। तो यहाँ पर V बराबर U और यहाँ पर A है त्वरण है और T जो है यहाँ पर श्रांति काल है, जिसे टाउ से डिनोट कर। यदि मैं V1 का बड़ा मान निकालूँ दोस्तों तो यहाँ प्रारंभिक वेग था U1 और प्लस A टाउ1 हो जाएगा। V2 बराबर निकाले तो U2 प्लस A टाउ2 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से Vn का मान दोस्तों निकालूँ तो UN प्लस A टाउन हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मान दोस्तों मैं यहाँ पर उठा कर रखा हूँ दोस्तों। देखिए U1, U2, U3, UN इसको अलग एक कोष्ठ में कर लिया दोस्तों, इसको अलग कर लिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या है, ये प्रारंभिक वेग है। जब प्रारंभिक वेग है तो इसका मान 0 हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए त्वरण था, इसमें त्वरण मैंने कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा दोस्तों, टाउ1, टाउ2, टाउ3 टाउn हो जाएगा, बटे में n था दोस्तों। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n से n कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर बचेगा VDA टाउ, जिसा पता है दोस्तों समीकरण जो मैंने बनाया था, एक मान निकाला था दोस्तों EV अपान ml।
इसके एक मान मैंने यहाँ पर उठा कर रख दिया, EV/ml टाउ था। तो VD बराबर जैसा समीकरण 1 बनाया था यही था दोस्तों, I बराबर NEA होता है। तो इसके VD के जगह पर मैंने दोस्तों इसका मान उठा कर रखा हूँ यहाँ पर। तो मैं V/I का मान निकाला दोस्तों। तो इसको मैं ऊपर पक्षांतर के इसमें इसको मल्टीप्लाई किया। जैसा दोस्तों पता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका मान होता है R। तो इसके जगह पर दोस्तों मैं R लिख सकता हूँ। तो यही V/I बराबर R, यही ओम का नियम है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।